हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज है और मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। तो स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर जो होने वाला है वो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो बेसिकली ये जो टॉपिक है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये जेईई मेंस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मींस 8 से लेके 12 नंबर तक के मार्क्स यहाँ से आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लिमिट की कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिले लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो ये जो चीज लिखी है x टेंड्स टू a, इसका मीन्स होता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं x टेंड्स टू a, या आप बोल सकते हैं इसको x इज अप्रोचिंग टू a। और अगर हम बात करें x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a का मीन होता है स्टूडेंट x इज एग्जैक्टली a। तो x टेंड्स टू a एंड x इक्वल टू a, वो ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट थिंग है। ओके, इसका मीन होता है कि x a की ओर टेंड्स कर रहा है, बट यहां पर x इक्वल टू a की बात होती है तो हम बात करते हैं कि x की वैल्यू एग्जैक्टली a है। तो अब x टेंड्स टू a या तो ये हो सकता है, अगर सपोज अगर रियल लाइन में देखें हम, अगर ये पॉइंट a है तो अगर हम इसके राइट में बात करें तो यहाँ पर x टेंड्स टू a की बात करें, या तो x की वैल्यू a से थोड़ा सा कम होगी यहाँ कहीं, या x की वैल्यू a से थोड़ा ज्यादा होगी, बट x a नहीं होगा। तो अगर x की वैल्यू a से थोड़ी सी ज्यादा है तो हम a प्लस लगा देंगे, और थोड़ी सी कम है उसको a माइनस। ओके, तो ये है x, ये नोटेशन की बात कर दी मैंने कि ये x टेंड्स टू a एंड x इक्वल टू a बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि x इक्वल टू अगर a पॉजिटिव की बात की गई तो इसका मीन्स होता है राइट हैंड लिमिट, और अगर x इक्वल टू अगर a माइनस की बात करी जाए तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो हम बोलते हैं लिमिट क्या है कर रही है? लिमिट कर रही है एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट मीन्स फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, तो लिमिट एग्जिस्ट मीन्स फाइनाइट क्वांटिटी, और अगर राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारी लिमिट है वो क्या करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर फाइनाइट भी हैं, अगर बट दोनों सेम नहीं है तो इस केस में क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि एक्चुअली में ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो लिमिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली तब आया जब हमें ऐसे फंक्शन की जरूरत पड़ी, फंक्शन की वैल्यू की जरूरत पड़ी, जैसे सपोज f ऑफ x इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ओके, और आपसे अगर बोला जाए कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू बताइए, तो स्टूडेंट x इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड बाई 0। तो ये 0 बाई 0 क्या फॉर्म बन गया है। तो स्टूडेंट, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कभी कि मैथमेटिक्स में ये होता है कि अगर कोई नंबर है, जैसे अगर 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 0 है, तो हम 0 से 0 को कट नहीं कर सकते। इस केस में हम x को x से कट नहीं कर सकते। केवल कब कट कर सकते हैं? इसमें क्या है, 0 से 0 का ये कट करने का मेथड है, ये फॉल्स मेथड है, ये क्या है? रॉन्ग मेथड है। तो स्टूडेंट, आपको आप क्या कब कट कर सकते हैं? अगर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 को 3 से कब कट कर सकते हैं? जब जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम नहीं कट कर सकते हैं तो अगर f ऑफ x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x इफ x इज क्या है? नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे हमारी जो लिमिट होगी वो क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे हमारी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट नहीं करेगी, या f ऑफ 0 हम बोलेंगे नॉट डिफाइन, इज नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है, तो इस केस में लिमिट क्या है? डिफाइन नहीं करेगी। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ बना है, और आपको देख के बताना है किसी भी पॉइंट पे कि फंक्शन का की जो पॉइंट है, लिमिट सबसे पहले हम चेक करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ना कि इंटरवल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लिमिट है किसी पॉइंट पे चेक करेंगे। ओके, तो अगर
ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं कि हमारे पास एक कोई ग्राफ है और हमें चेक करना है कि किस किस पॉइंट पर फंक्शंस की जो गिवन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर देखेंगे। तो स्टूडेंट क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती, कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या करनी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, तो 1 यहाँ है, तो 1 के अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो 1 प्लस समथिंग, तो यहाँ कहीं होगा। तो अगर इस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर सपोज यहाँ होगा तो इस पे इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, अगर 1 प्लस की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0 के अराउंड। तो 1 प्लस पे स्टूडेंट मिलेगी 0 मिलेगी वैल्यू। अगर 1 माइनस की बात करें तो 1 माइनस इस डायरेक्शन में आएगा, तो 1 से थोड़ा सा अगर हम कम करें तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये क्या गिवन है, इस पॉइंट पर वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 3। तो f ऑफ 1 माइनस इक्वल टू कितना गिवन है, 3। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो ये क्या है, राइट हैंड लिमिट कितनी है 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट है 3। तो यहां से आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम बोलेंगे कि एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, लिमिट क्या कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर हम यहीं पे आप फिर से देखिए कि एट x इक्वल टू 4 पे क्या होगा, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो f ऑफ 4 पॉजिटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ये है पॉइंट, 4 पॉजिटिव यहाँ कहीं होगा। तो अगर यहां से अगर फंक्शन की वैल्यू देखें तो क्या होगी, यहां कहीं है, क्या वैल्यू है, ये कौन सी लाइन है 2। तो यहाँ पर f ऑफ 4 पॉजिटिव की वैल्यू आई 2। अब इसी प्रकार हम देखेंगे f ऑफ 4 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 4 माइनस। तो 4 माइनस स्टूडेंट यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर वैल्यू 1 के अराउंड 1, तो 1 आएगी। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, बोथ लिमिट आर एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, बट राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में भी क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट देखते हैं कि एट x इक्वल टू 6 पे, तो एट x इक्वल टू 6 पे क्या होगा, अगर हम 6 के नेबरहुड की बात करें तो अगर जैसे कोई अगर पॉइंट अगर a है तो अगर a प्लस a माइनस, तो ये जो इंटरवल होता है इसको बोलते हैं हम नेबरहुड ऑफ a। ओके, अब एट x इक्वल टू 6, तो अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो f ऑफ 6 प्लस, तो अगर 6 प्लस की बात करें तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा। ओके, तो 6 पॉइंट पे यहाँ कहीं मान लो, वैसे तो नियर बहुत ही 6 के करीब होगा, मीन 6.0001, बट स्टूडेंट मैं थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली से ग्राफ समझ में आए। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस पे, ये कौन सी लाइन है 2, तो इट इज इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू 2 लाइन। ऐसी इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, f ऑफ 6 माइनस इक्वल टू क्या है, f ऑफ 6 माइनस, यहाँ कहीं होगा 6 माइनस 6 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर सेम एंड क्या है, फाइनाइट है। तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 6 पर लिमिट ऑफ f ऑफ x क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अगर यहीं पे स्टूडेंट अगर बात करी जाए कि यहाँ पर f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है, तो f ऑफ 1 मीन्स ये है, ये जो डार्क सर्कल आपको दिख रहा है ये f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। इसी प्रकार f ऑफ 4 पे वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट, 2 गिवन है, और f ऑफ 6 पे वैल्यू स्टूडेंट गिवन है 1। ओके, ये तो था ग्राफ देख के कि आप पता कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताएंगे तो इनमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में इनके यूज करके, तो मेन टॉपिक यही होता कि सबसे पहले हम लिमिट जानते हैं, फिर कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी जानते हैं। तो जब हमारे पास लिमिट हमने पता कर ली कि कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइट, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब हम बात करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म की, कि अगर हमारे पास कोई फॉर्म हो जैसे 0/0 फॉर्म बन जाए, तो इस टाइप के जो फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो टोटल
7 होते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो पहला है 0/0, दूसरा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तीसरा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, चौथा है 0 इंटू इन्फिनिटी, नेक्स्ट है इन्फिनिटी पावर 0, फिर नेक्स्ट है 0 पावर 0 एंड लास्ट है 1 पावर इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट जो इस टाइप के अगर आपको कहीं मिल जाए, जैसे फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ओके, तो अगर आपसे बोला जाए कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो क्या होगी यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिवाइड बाई एक्स की जगह 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है स्टूडेंट। तो 0 जब भी आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो उसमें लिमिट पूछी जाए और आपको दिख रहा हो कि 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा हो, तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है। पहला मेथड है जिसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, और दूसरा मेथड है उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन मेथड का भी यूज करेंगे जब हमें रूट के अंदर क्वांटिटी गिवन हो, और थर्ड मेथड यूज करेंगे एल ऑपिटल रूल, ओके। और अब ये आते हैं, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड एंड फोर्थ के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले इसके भी 2 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है आइदर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, जो भी मेथड बताए हैं तो ये वाला स्टार यूज करना है ना, जो स्टार मेथड है, 3 मेथड हैं उनमें से कोई सा भी मेथड यूज कर ले, ओके। फिर बात आती है कि इन्फिनिटी पावर 0 एंड 0 पावर इन्फिनिटी है, तो इस टाइप के अगर फॉर्म बन रहे हैं तो आपको इस टाइप के फॉर्म में क्या करना होगा, टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं, बाकी का मैं स्टेप बाय सारी चीजें आपको बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ओके। और ये लास्ट मेथड है, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें एक फॉर्मूला यूज किया जाएगा, तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपको और आगे भी बताऊंगा। ये फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। ये क्या होगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, ओके। तो जैसे आपको कहीं पे लिखा मिले एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स, ओके, जहां पे अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए बोला जाए तो जहां पे एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 आए और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ ए की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये जो हमारा तो सबसे पहले जो हमारा वो 0/0 फॉर्म है एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब बात आती है कि अगर हमें कहीं पे पूछ दिया जाए कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एंड लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी की बात आ जाए, तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल बेसिक चीज अप्लाई करनी है। तो अगर आपसे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी के बारे में बात की जाए तो आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू क्या करना है ना 1/t, ओके। तो यहां से क्या मिल जाएगा, जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा देन t कहां पे कन्वर्ज करेगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, तो t टेंस टू कन्वर्ज करेगा 0 पे। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ मिले तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1/t कर देना है, f ऑफ x की जगह f ऑफ t, ओके। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ 1/t। इसी प्रकार क्या करेंगे, अगर हमें लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x गिवन है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू मान लेंगे -1/t, तो यहाँ पर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे t टेंस टू होगा 0, तो यहाँ मिल जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ -1/t, ओके। ये तो बात हो गई कि अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एंड लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी अगर गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 लिमिट x टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल टू +-1/t डिपेंडिंग ऑन x इज इन्फिनिटी और x माइनस इन्फिनिटी, ओके।
अब शॉर्टकट्स देखते हैं कि जब भी आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी या लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी गिवन है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, ये स्टूडेंट अगर आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है, जैसे पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पी एक्स वाई क्यू एक्स टाइप का कोई फंक्शन गिवन है जहां पर पी एक्स भी पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल, और आप लिमिट की बात करेंगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसके तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। कि जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम मानेंगे कि इफ जो ये न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री के बराबर है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होगा जो न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट वो होगा। जैसे अगर हम बात करें एक एफ ऑफ एक्स ले लूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा ले लूं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में दिया वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में गिवन है वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां से क्या होगा, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करें तो क्या मिले आएगा, जो हाईएस्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है वो लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। हाय तापस, और आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है तापस जी। दूसरा मेथड है कि अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इस केस में हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल ले लें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लिया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री क्या है 1 और डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री क्या है 2। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, इस केस में हमें वैल्यू मिलेगी 0। ओके, और अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है, सॉरी इस केस में हमको ये थर्ड केस के लिए था। ओके, और इस केस के लिए क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन होने चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका एग्जांपल लें तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। तो इस केस में क्या हो जाएगी, लिमिट इन्फिनिट। ओके, इन्फिनिटी, या आप बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको कहीं पे अगर क्वेश्चन आपको गिवन हो तो उसमें अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं दिया हो तो आप क्या करेंगे, प्लस इन्फिनिटी आएगी, ओके, या माइनस इन्फिनिटी भी आएगी, आ सकती है। तो माइनस इन्फिनिटी कब आएगी, जब जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है वो क्या हो, अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस इन्फिनिटी आएगा और नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। कौन सा वाला रिजल्ट, तापस कौन सा वाला रिजल्ट, फर्स्ट या सेकंड, ये वाला या जो सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। चलिए सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन के मैंने लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 4। तो जो पिछली स्लाइड्स में जो मैंने टैब बताए थे उसमें क्या था, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1, डिनोमिनेटर की कितनी डिग्री है 1, तो दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो इसकी लिमिट क्या होती है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी कोफिशिएंट लेना और डिवाइड कर देना लोएस्ट बाय 2/5। इसकी लिमिट 2/5 हो जाएगी। इस केस में भी क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की दोनों में की डिग्री क्या है, सेम है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3। ओके, थर्ड रिजल्ट। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट कि अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो रिजल्ट्स हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं इनको आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें यूज होती हैं। सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। थर्ड है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 0।
फोर्थ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1/2। ओके, इसी प्रकार लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू होता है 1/6। और स्टूडेंट जो पैटर्न बनना है 1 माइनस कॉस एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स पावर n इक्वल टू होता है स्टूडेंट 1/फैक्टोरियल n, और n क्या नहीं, n ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2। तो ये रिजल्ट आप लिख लीजिए स्टूडेंट। हाय अंकित, गुड इवनिंग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई अंकित? अंकित, तो ये हो गया, ये रिजल्ट हो गया। 6 है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट आएगी a, वेयर a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। फिर अगर बात करें लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट की, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू होती है 1। इसी प्रकार लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू होता है 1। थर्ड है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग x डिवाइडेड बाई x की वैल्यू होती है 0, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग x होल पावर n डिवाइडेड बाई x इक्वल टू होता है 0 जब n क्या है, ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये जो थे स्टूडेंट, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ चुके थे। अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू a ln x इक्वल टू हो जाएगा ln a। ओके, तो a यहाँ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सेकंड है लिमिट एक्स टेंड्स टू a log x इक्वल टू log a हो जाएगा। ये क्या है, नेचुरल लॉग, और ये जनरल लॉग। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू a e की पावर x इक्वल टू हो जाएगा e की पावर a। गुड इवनिंग फरीन। फोर्थ है लिमिट एक्स टेंड्स टू a पावर x दिस इक्वल टू a पावर a। ओके, तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ब्रैकेट पाई कॉस पावर 4 x डिवाइडेड बाई x की पावर 4। तो स्टूडेंट अगर हम x की जगह 0 रखूं, x टेंड्स टू 0 मीन्स x अप्रोचिंग टू 0, तो यहाँ पर अगर हम 0 रखें कॉस पावर 4 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो स्टूडेंट यहाँ क्या बनना, साइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या है, नॉट एग्जिस्ट वाला केस बनेगा। तो स्टूडेंट आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसको 0 में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इक्वल टू, हम यूज कर सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, इसी प्रकार ये लिख लीजिए पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। tan ऑफ थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का tan ऑफ पाई माइनस थीटा, या फिर tan ऑफ थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम tan ऑफ पाई प्लस थीटा। ओके, तो इसमें यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा। तो स्टूडेंट हम साइन स्क्वायर पाई कॉस पावर 4 x डिवाइडेड बाई x पावर 4। ओके, लिमिट हम बाद में लगाएंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई कॉस पावर 4 x डिवाइडेड बाई x की पावर 4 इंटू साइन पाई कॉस पावर 4 x। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या, ये 0 नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा की जगह हमारा क्या है, पूरा पाई इंटू कॉस पावर 4x, पाई कॉस पावर 4x इंटू साइन पाई माइनस पाई कॉस पावर 4x डिवाइडेड बाई x पावर 4। ओके स्टूडेंट, तो हमें एक रिजल्ट पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर हम स्टूडेंट क्या करें, साइन पाई माइनस पाई कॉस पावर 4x, इसमें क्या करें, इसको लिख लेते हैं, जो न्यूमरेटर में गिवन है उनको लिख लेते हैं पाई माइनस पाई कॉस पावर 4x। ओके, और इंटू यहाँ पर 1 बाई एक्स पावर 4। तो स्टूडेंट क्या करें, अगर हम ये जो लिखा है इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पाई माइनस पाई कॉस पावर 4x का मल्टीप्लाई करें पाई माइनस कॉस पाई कॉस पावर 4x, तो इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कर दिया डिवाइड। तो इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 बाई एक्स पावर 4। ओके, फिर लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई कॉस पावर 4x डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं, पाई माइनस पाई कॉस पावर
4x और इसका होल स्क्वायर इंटू बचेगा पाई माइनस पाई कॉस पावर 4x होल स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट हम लिमिट लगा दें x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, तो स्टूडेंट ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, हमारे पास रिमेनिंग बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 पाई माइनस पाई कॉस पावर 4x डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई x पावर 4। ओके, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इससे पाई को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 पाई स्क्वायर 1 माइनस कॉस पावर 4x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x पावर 4। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस पावर 4x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x पावर 4। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0। ओके, तो यहां हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि x पावर 4 को हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को होल स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और यहां मिलेगा हमको 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। तो स्टूडेंट ये जो क्वांटिटी है इसको क्या है, लिमिट क्या है, लिमिट इसकी लिमिट क्या थी स्टूडेंट, ये थी नहीं लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस x होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ओके, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या थी, 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 1/2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, हमें मिलेगा पाई स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या है 2 का स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर से क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर कट हो जाएगा। ओके, तो यहां मिल जाएगा यहाँ 2 स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी के स्क्वायर था तो यहां में मिल जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो कितना मिला हमें पाई स्क्वायर इंटू 4 दिस इक्वल टू कितना मिला 4 पाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर कितना आया 4 पाई स्क्वायर। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सेकंड टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। बाकी का स्टूडेंट इनको आप ट्राई करना है, सेम मेथड है जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो tan थीटा को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस का tan ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन बताया उसी के सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप इसको ट्राई करिए, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 क्या है साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि x टेंस टू अगर 0 रखें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। ओके, डिवाइड बाई ये 0/0 फॉर्म बनना है। तो स्टूडेंट तो 0/0 फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड थे। पहला था फैक्टर मेथड, दूसरा था रैशनलाइजेशन मेथड, तीसरा था एल हॉपिटल मेथड। तो स्टूडेंट रैशनलाइजेशन मेथड हम यूज करते हैं जब स्क्वायर रूट कोई रूट के अंदर क्वांटिटी मिल रही हो। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्वांटिटी मिल रही है तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x, जो हमारा ये गिवन है फंक्शन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। ओके, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमको लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एंड x स्क्वायर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू लिमिट x टेंस टू 0, तो x स्क्वायर
डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्या बनना है, 0/0 फॉर्म बनना है कि x की जगह 0 रखेंगे तो 0 और 1 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो 0/0 फॉर्म बनना है हमारा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो अब स्टूडेंट आपके मन में डाउट आया होगा कि हमने इससे क्यों मल्टीप्लाई करें। तो आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर की तरफ देखना है और देखना है कि जो भी क्वांटिटी लिखी है, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन कर देंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता है तो हम नेगेटिव साइन कर देंगे। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 माइनस का कॉस एक्स। तो मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट एक और रिजल्ट बताया था मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या है, इसका रेसिप्रोकल गिवन है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल की वैल्यू पूछी जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू हम यूज कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 प्लस कॉस 0। तो हमें मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिला 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या मिला हमको 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ऑप्शन ए क्या है स्टूडेंट, राइट ऑप्शन है। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बाकी के क्वेश्चन। स्टूडेंट आप क्या करना है, इनको ट्राई करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ये आपका होमवर्क है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये भी पिछले वाले क्वेश्चन के सेम था। ओके तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, आपको जब भी कहीं भी आपको कॉट लिखा हुआ मिल जाए तो इसको क्या करेंगे, हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर 2x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर 2x इंटू 1/10 4x। तो स्टूडेंट हमें कौन कौन से रिजल्ट पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 होता है। तो दो फॉर्मूले मैं यूज करूंगा या दो आइडेंटिटी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना होगा हमें, ओके तो यहाँ पे क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x को ऐसा साइड में रखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 1 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके अब यहाँ क्या करेंगे, 10 स्क्वायर 2x गिवन है, तो हम क्या करेंगे 2x का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एंड 2x होल स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम करेंगे 4x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4x से डिवाइड करेंगे 10 4x। तो स्टूडेंट जो लिमिट आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां मिलेगा x इंटू 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x इंटू एक्स स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 4x क्यू डिवाइडेड बाई 4x क्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x क्यू से x क्यू कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 1। तो फाइनल आंसर क्या है, डी, ऑप्शन डी। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गिवन है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 10 6 इंटू 10 ब्रैकेट समेशन r इक्वल टू 1 to n 10 इनवर्स डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3।
तो स्टूडेंट ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये अंदर वाली जो क्वांटिटी गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1/r² प्लस 3r+3। इसको जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1+r² प्लस 3r+2। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस r+2 इंटू r+1। तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं r+2 माइनस r+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r+2 इंटू r+1। ओके, अगर हम tan इनवर्स ऑपरेट कर दें तो tan इनवर्स यहां हो जाएगा tan इनवर्स। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला लिखा, tan इनवर्स r+2 माइनस tan इनवर्स 1। ओके, तो अगर हम इसको TR मान लें तो TR की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स r+2 माइनस tan इनवर्स r+1। तो यहां से स्टूडेंट अगर T1 की बात करें तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, और T2 की बात करें तो हमें मिलेगा tan इनवर्स, r की जगह हम 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 डॉट डॉट। Tn की बात करें तो tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। तो T1 से लेके अगर हम Tn को ऐड करें तो हमें मिल जाएगा ये समेशन, क्या मिल जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स। ओके, इक्वल टू क्या मिल गया। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि tan इनवर्स 3 और tan इनवर्स -3 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, तो ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें केवल सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म बचेगा, तो tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो समेशन है उसकी वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स 2। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करना होगा, या तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना होगा, या फिर दूसरा मेथड बताऊंगा मैं, कोई शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यहां पे क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात की गई, तो लिमिट क्या होता है, एक पावरफुल टूल होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि साइन ऑफ 10 जो n करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसके अंदर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो मिलेगा हमको tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 2, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट, तो यहां मिलेगा हमको π/2 माइनस tan इनवर्स 2। तो स्टूडेंट जो मैंने कल क्लास ली थी उसमें क्या बताया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cot इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x की जगह 2 है, cot इनवर्स 2, तो cot इनवर्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। तो फिर क्या करना है, बाद में 6 tan ऑपरेट कर देना, तो 6 tan ऑफ tan इनवर्स 1/2 दिस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6 इंटू 1/2 दिस इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो आंसर कितना आया, 3। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या है, राइट आंसर है। ओके, अब एक और फॉर्म देखते हैं कि पहले मैंने सबसे पहले 0/0 एंड ∞/∞ फॉर्म को बता दिया। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि 0 जब भी आपका कहीं पे बने 0 इंटू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि जो भी फॉर्म है उनको क्या 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा या ∞/∞ फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो मेथड बता चुका हूं मैं कि सबसे पहले क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा 0/0 फॉर्म में और ∞/∞ फॉर्म में। फिर क्या करना होगा, हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे या रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे या एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट आप इसे ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिमिट पूछी गई है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस x प्लस 1 माइनस ax इक्वल टू b गिवन है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। बोला गया कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, b क्या है, फाइनाइट बोला गया। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मिले तो आपको क्या करना होगा, x कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट यूज करनी होगी, x इक्वल टू 1/t।
तो क्या हो जाएगा, एज x टेंस टू इन्फिनिटी पे t टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो जहां जहां स्टूडेंट x टेंस टू इन्फिनिटी है वहां क्या करेंगे, लिमिट t टेंस टू 0, और जहां पे x है उसकी जगह क्या रखेंगे 1/t। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस 1/t प्लस 1 माइनस a इंटू 1/t। ओके, दिस इक्वल टू क्या गिवन है हमको v। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा लिमिट t टेंस टू 0। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर, ओके, माइनस a डिवाइडेड बाई t। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, अगर हम t इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस 0 प्लस 0, तो क्या हो गया 1 माइनस ए डिवाइड बाई 0। अगर 0 रखें तो क्या मिलेगा 1 माइनस ए डिवाइड बाई 0। बट हमको बोला गया कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, कितनी है v है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट कब होगी, इसको 0/0 फॉर्म बनना होगा। तो अगर हम a इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म हो गया, तो 0/0 फॉर्म, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी तो यहीं से कट हो गए, क्योंकि a की वैल्यू क्या आई हमारी 1 आई है। ओके, तो यहां से ये आपको मिल गया a की वैल्यू 1। तो अब हमें क्या है b की वैल्यू निकालनी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे a की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा लिमिट t टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई t। ओके, तो जब आपको कहीं इस टाइप का फॉर्म मिले तो क्या है, ये क्या है स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे रैशनलाइजेशन इसका कर देंगे। ओके, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो लिमिट t टेंस टू 0 क्या मिलेगा 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई t, और प्रोडक्ट करेंगे एंड डिवाइड करेंगे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर प्लस 1 से स्क्वायर रूट ऑफ t 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा स्टूडेंट t टेंस टू 0 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई t ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो न्यूमरेटर में हम क्या ले लेंगे t को कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट t टेंस टू 0 t कॉमन आ गया तो मिलेगा हमको मिलेगा t माइनस 1। ओके, t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से t से t कैंसिल हो गया, t की जगह हम 0 रख देंगे तो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1। दिस इक्वल टू क्या आ गया -1/2। दिस इक्वल टू क्या है p, तो p की वैल्यू क्या आई है -1/2। तो स्टूडेंट तो हमें b की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट, यहाँ से b की वैल्यू मिली है हमें -1/2। तो हमारा क्या था a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू आई थी हमारी 1, b की क्या आई -1/2। तो यहाँ से a की ऑप्शन डी ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया था, और यहाँ से ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन बी क्या है राइट है। ओके, तो स्टूडेंट इस टाइप के मेथड को देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के जो क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन वाले, जैसे 0 पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 0 इंटू इन्फिनिटी, उनको सॉल्व करने का यही तरीका है। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जेईई मेंस में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर उनका रिपीटेशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बताया उसके सेम है। इसमें भी क्या करना है, एन को एन टेंस टू इन्फिनिटी है, इनको एन इक्वल टू क्या रखना है 1/t। तो यहाँ से हो जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे टी टेंस टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, ये ट्राई कीजिए आप होम पे, या आप असाइनमेंट मान लीजिए कि असाइनमेंट क्वेश्चन है। ओके, सिमिलरली ये वाला प्रॉब्लम है, ये भी सेम है। इसमें क्या है, इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये तो प्रीवियस वाले से मैच है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस ax प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस इक्वल टू 5 गिवन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 गिवन है और 5 गिवन है, क्या है फाइनाइट। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही, तो हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस 1। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b डिवाइड बाई 0।
ओके, तो स्टूडेंट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0/0 फॉर्म बनेगा। ओके, तो न्यूमरेटर में तो 0 है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि 1 माइनस ए प्लस बी को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो यहां से क्या कंडीशन मिली हमको, 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिला हमें, 0 मिला। ओके, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ये हमें एक कंडीशन मिली है। ओके, तो यहां से हम एक चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक इक्वेशन से मान रखते हैं तो हम ए इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 1 प्लस बी। तो ए इक्वल टू अगर हम 1 प्लस बी यहां रख दें तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5 गिवन हमें। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का वी एक्स प्लस वी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5। ओके, तो अगर हम यहां से क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगी कुछ चीजें। तो अगर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहां से अगर एक्स कॉमन ले लें हमें मिलेगा एक्स माइनस 1, यहां से अगर माइनस का बी कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 1। फर्स्ट दो टर्म है उनसे क्या ले लें हमने, एक्स कॉमन ले लिया, और जो सेकंड टर्म है थर्ड एंड फोर्थ टर्म है उनसे क्या ले लिया, माइनस बी कॉमन, तो ये हो गया एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस वी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसमें कौन सा मेथड यूज हो रहा है स्टूडेंट, इसमें हो रहा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 1 माइनस बी इक्वल टू 5, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 गिवन है। तो v इक्वल टू स्टूडेंट मिला हमें माइनस का 4। ओके, जब b इक्वल टू माइनस का 4 मिला तो हम b इक्वल टू माइनस 4 यहां पर रख देंगे इसमें, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 माइनस का 4, तो a इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस का 3। ओके, तो a एंड b की वैल्यू आ गई है, बट क्वेश्चन में पूछा गया a प्लस b की वैल्यू, तो a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 4 इक्वल टू माइनस 7। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी क्या है, राइट है। अब बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में देखते हैं। अच्छा अंकित जी, अभी क्लास तो 6:20 तक चलेगी, तो क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तक हमको खत्म करना है, तो आप क्लास में बने रहिए। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में देखेंगे। क्या होता है, जब भी आपको 1 प्लस एक्स की पावर n, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन की पहली कंडीशन होती है कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 प्लस ये जो बॉक्स है इसकी पावर होनी चाहिए n। ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी जगह ओनली 1 होना चाहिए। ओके, तभी हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, ये कंडीशन को आप ध्यान में रखिए। तो अगर 1 प्लस एक्स होल पावर n अप्रोक्सीमेट होता है 1 प्लस एन एक्स। ओके, जहां पर x क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, मीन्स नियरेस्ट टू 0। ओके, और अगर आपको सेकंड डिग्री तक ले जाना तो 1 प्लस एक्स होल पावर n अप्रोक्सीमेट टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो इससे रिलेटेड जो भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया और हमने क्या किया, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड किया। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एंड उससे रिलेटेड जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनमें कैसे ये जो मेथड है उनका यूज करते हैं, तो आप देखिए। तो क्वेश्चन के मैंने लेट एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4, जहां ए पे क्या है ग्रेटर देन 0, एल क्या है फाइनाइट, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो हमें क्या निकालनी है, एल की वैल्यू निकालनी है एंड ए की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट हमें बोला गया कि लिमिट फाइनाइट है, तो हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यहां रखेंगे। तो एल इक्वल टू क्या, इसकी बात करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, तो हमें मिलेगा ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाई 0। ए क्या मिला, ए माइनस ए डिवाइड बाई 0 इक्वल टू क्या है 0/0 फॉर्म बन रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमको बोला गया कि ये फाइनाइट है, तो अब क्या करेंगे हम रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन नहीं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। ओके, तो ए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाए ए माइनस ए स्क्वायर को हमको
ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4। दिस क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर, होल पावर 1/2, सॉरी होल पावर होगा 1/2 माइनस एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो a हम यहां से कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा a 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1 प्लस एक्स पावर n अप्रोक्सीमेट था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि x पावर 4 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, तो हमें डिनोमिनेटर में x पावर 4 है तो हम x पावर 4 तक एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर एक्स बाई ए होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 4 डिवाइड बाई ए पावर 4 माइनस का एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4 पहले से गिवन है। तो अगर हम एक्स पावर 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो हमें मिलेगा ए माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, और क्या मिलेगा हमको 1/2 इंटू 1/2 और माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस साइन है तो ये हो जाएगा अपोजिट साइन, यहां हो जाएगा, यहां माइनस है। ओके, एक्स पावर 4 डिवाइड बाई ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। ओके, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो एक्स यहां एक्स स्क्वायर था, सॉरी स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिख लेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, ओके नेक्स्ट स्लाइड्स यूज करता हूं स्टूडेंट, हमें मिल जाएगा, अगर हम एक वाले टर्म को एक साथ लिखूं तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए ब्रैकेट ऐसा मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 डिवाइड बाई ए पावर 4 इंटू कोफिशिएंट में आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1। ओके, डिवाइड बाई क्या होगा, एक्स पावर 4 यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4। ओके, तो हम क्या करेंगे, सॉरी हमें क्या करना होगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2 ए माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस मिलेगा 1/8 ए क्यूब एक्स पावर 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। तो स्टूडेंट आपको जो भी लिमिट गिवन है वो बोला गया एल है, वो भी बोला गया फाइनाइट है, एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर अगर हम एक्स इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, क्योंकि अगर हम इनको सेपरेट करें तो अगर ऐसा करें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2 ए माइनस 1/4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और मिलेगा 1/8 ए क्यू। तो यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ऊपर नॉन 0 है तो क्या होगा, इस केस में लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट क्वेश्चन में बोला गया है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट कभी करेगी तो 1/2 ए माइनस 1/4 क्या हो 0, दिस इम्प्लाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो इक्वल टू 2 यहाँ रख देंगे तो हमको लिमिट फाइनल कितनी आ रही है, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/8 क्यू, ए की वैल्यू हमें पता ही है क्या है 2 क्यू, तो 8 इंटू 2 क्यू दिस इक्वल टू हो गया 64 1/64। तो ए की वैल्यू 2 आई और एल की वैल्यू कितनी आई 64, ए इक्वल टू 2 आया और एल की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आई 64। ओके, अब सुपर टेबल की बात करते हैं स्टूडेंट, कि हमारे पास कोई अगर एफएक्स दो फंक्शन गिवन है, उनकी अगर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करे तो उनका सम एंड डिफरेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो स्टूडेंट तो ये सुपर टेबल है, इसको इसको आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके, एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स, दूसरा है जी एक्स।
और दोनों अगर एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही, जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही, तो उनके सम एंड डिफरेंस की लिमिट भी क्या करेगी स्टूडेंट, एग्जिस्ट करेगी। ओके, और दोनों का प्रोडक्ट एंड उनका डिवीजन, उनकी भी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर दो फंक्शन है, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ये क्या है, सबकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब बात आती है कि एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी, इनकी लिमिट क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। और एफ दो प्रोडक्ट क्या करेगी, एग्जिस्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। मे एग्जिस्ट मीन्स कि कभी कभी कर भी सकती है और कभी कभी नहीं भी कर सकती है। ओके, अगर एफ एक्स की लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, और जी एक्स की भी लिमिट नॉट एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों की जो सम की लिमिट है वो एग्जिस्ट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसी प्रकार दोनों के डिफरेंस की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट भी कर सकती है, नहीं कर सकती है। और इसी प्रकार प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, मे बी। ओके, तो इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम ले लें एक्स, जी ऑफ एक्स ले लूँ 1/x, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की लिमिट क्या है, 0, और जी एक्स की क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो ये क्या है, एफ प्लस जी क्या डज नॉट सेटिस्फाई। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की बात करें तो हमें मिल जाएगा 1, तो ये क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो अगर एक और ले लेता हूं, अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लूँ और जी ऑफ एक्स इक्वल टू ले लूँ 1/x², तो इस केस में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की लिमिट क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। तो इसीलिए मे एग्जिस्ट मीन हो भी सकती है एग्जिस्ट और नहीं भी हो सकती, तो हम इसमें बोलते हैं मे एग्जिस्ट। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्क्वीज या सैंडविच थ्योरम। ओके, तो सैंडविच थ्योरम जैसे आपने खाई होगी सैंडविच की, दो ब्रेड होते हैं, उनके बीच में क्या आलू भर दिया जाता है, कि दो ब्रेड होते हैं उनके बीच में आलू भर दिया जाता है। इसी प्रकार हम क्योंकि फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास कोई दो फंक्शन होंगे, उनके बीच में कोई तीसरा फंक्शन होगा, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई एक जी फंक्शन है और जो एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन के बीच में भरा हुआ है। तो आप इनको एच को ब्रेड मान सकते हैं, एफ को ब्रेड मान सकते हैं, और जी को क्या मान सकते हैं, आलू मान सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, सैंडविच। ओके, तो जब भी आपको एक ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिल जाए जी एक्स, जबकि एच एक्स एंड एफ एफ एक्स आप इजिली इनकी लिमिट निकाल सकते हैं, तो सैंडविच ने वो रिजल्ट दिया है, अगर इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, जहां पर लिमिट ऑफ, जैसे आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, जहां पर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, कन्वर्ज टू एल कर रही है कोई। ओके, इसी प्रकार क्या है, लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रही है कैपिटल एल पे, तो हम बोल देंगे बाई सैंडविच थ्योरम से कि लिमिट ऑफ जी एक्स वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी सेम पॉइंट पे। ओके, तो एल कोई हमारा कोई एनी पॉइंट है जिसपे एक्स इक्वल टू कोई पॉइंट है, इस पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई सैंडविच थ्योरम। चलिए, ये सैंडविच थ्योरम से वैसे तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बट आपको पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि लिमिट से तो पक्का 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो अगर उन्होंने कहीं सैंडविच थ्योरम से ही क्वेश्चन दे दिया तो आपके 4 नंबर तो चले जाएंगे, लेकिन आपको सारे मेथड स्टूडेंट आने चाहिए। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड एक जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2r प्लस डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर n r डिवाइडेड बाई n। r क्या है, नॉन जीरो है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो हमें इस टाइप के फंक्शन की लिमिट निकालनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, सैंडविच थ्योरम। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर r क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है r, और ग्रेटर देन होता है r-1। इसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2r हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2r एंड ग्रेटर देन -2r-1। इसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3r लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3r, और ग्रेटर देन हो जाएगा 3r-1। इसी प्रकार से चलते आएंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nr इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, nr एंड ग्रेटर देन nr-1। तो हमें स्टूडेंट क्या करना है, इसकी ऐड करना। अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमें मिलेगा r प्लस 2r प्लस डॉट 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 nr-1 कितने टाइम्स है स्टूडेंट, n टाइम्स, तो n इंटू 1 लेस देन ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2r प्लस डॉट 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 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nr, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू r प्लस 2r प्लस डॉट 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 nr। ओके स्टूडेंट, हमें क्या करना है,
ये जो न्यूमरेटर में गिवन है ये तो न्यूमरेटर आ गया, इसमें क्या करें n स्क्वायर से डिवाइड करना है। अभी थोड़ा बाद में डिवाइड करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n माइनस n लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2r प्लस डॉट 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 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n r लेस देन इक्वल टू, यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n। तो इसका फॉर्मूला हमें स्टूडेंट पता होता है कि क्या होता है, r इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस n लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2r प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n r लेस देन इक्वल टू r n r इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो स्टूडेंट हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया ओके हमको मिल गया, क्या मिल गया, n r n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2r प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n r लेस देन इक्वल टू n r n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो हमारा न्यूमरेटर में गिवन है, अगर आप क्या करेंगे, हम स्टूडेंट n स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो n स्क्वायर से कर दिया डिवाइड हमने। तो हमें क्या करनी थी, लिमिट निकालनी थी। तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, r/2, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिमिट आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n r इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम n स्क्वायर कॉमन ले लें ऊपर से तो n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर 2n स्क्वायर इंटू r। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, r 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू क्या मिलेगा, मैं r/2। ओके, तो लिमिट कितनी मिली हमें, r/2। तो यहाँ पे आ जाएगा r/2 लेस देन ये जो जिसकी हमें लिमिट निकालनी है, लेस देन इक्वल टू 1/2। तो क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, यूज किया सैंडविच थ्योरम। तो आंसर हमारा क्या है, r/2। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट है स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग शेषमणि, सॉरी गुड इवनिंग शेषमणि। और कैसी चल रही पढ़ाई आपकी शेषमणि? कमेंट सेक्शन में बताइए शेषमणि, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब हम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई अगर फंक्शन गिवन है, sin x गिवन है, cos x गिवन है, tan x गिवन है, इनकी एक्सपेंशन का यूज करके हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट मैक्लॉरियन सीरीज सबसे पहले देखेंगे कि मैक्लॉरियन सीरीज का फॉर्मूला होता है f(x) इक्वल टू f(0) प्लस f प्राइम ऑफ 0 x प्लस f डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो स्टूडेंट अभी हम केवल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि आपका एग्जाम में टाइम आप सेव कर सकें। तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x ln e डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर ln स्क्वायर a डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी प्रकार e की पावर x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 प्लस x डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट सो ऑन। एंड ln 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस x पावर 4 डिवाइड बाई 4 एंड सो ऑन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार sin x का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x पावर 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 7। cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। तो इसी प्रकार ये स्टूडेंट फॉर्मूले होते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनका यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है x प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब डॉट डॉट सो ऑन। साइन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट आप इनको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप इनको याद कर लेना, क्योंकि नोट्स सबके पास होते हैं, बट वही है ना कि अपने अगर आपके माइंड में सेव रहेगा तो वो एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी का नोट्स तो सबके पास होते हैं, तो आपको क्या करना है, याद कर लेने हैं फॉर्मूले। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x डिवाइड बाई 3x क्यूब। तो इसकी लिमिट बोली गई l है, तो हमें 6l प्लस 1 की वैल्यू निकालनी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, l की वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 6x प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके,
तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन। तो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट एक्स क्यूब है तो हम एक्स क्यूब तक ही न्यूमरेटर में लेंगे, क्योंकि एक्स टेंस टू एक्स क्यूब से जो हायर टर्म लेंगे, पावर टर्म लेंगे, तो क्या हो जाएंगे, जब एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम हायर टर्म को छोड़ देंगे। और tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इसमें भी हम क्या करेंगे, हायर टर्म को, हायर जो पावर डिग्री हैं उनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स निकाल लेंगे। क्या मिल जाएगा हमको, एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। और भी टर्म आएंगे स्टूडेंट, उनकी डिग्री क्या होगी, 3 से ज्यादा होगी। ओके, तो डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री जब डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो जाएगी और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे तो वो जो बाकी के जो टर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0, तो हम उनको नहीं लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्स 3x क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो 3x क्यूब। तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा स्टूडेंट x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर से हम ले लेंगे एक्स क्यूब ले लेंगे क्या कॉमन, तो एक्स क्यूब 1/6। ओके, यहाँ प्लस होगा स्टूडेंट, सॉरी, माइनस 1/3 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट 3x क्यूब, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा, ओके, एक मिनट, तो कितना लिख लिया था, x, सॉरी, इसकी वैल्यू आई थी x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 क्यूब। तो हमें मिला था, ये से ये कैंसिल हो गया था, 2x क्यूब, सॉरी, यहां से हमने x क्यूब को कॉमन ले लिया था, तो हमें मिला था, क्या मिला था, 1/6 प्लस 1/3 डिवाइड बाई कुछ टेक्निकल इशू है स्टूडेंट, तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x डिवाइड बाई 3x क्यूब गिवन है, तो साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन कर लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस करेंगे x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई करेंगे 3x क्यूब। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3x क्यूब। तो x से x कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, x क्यूब कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा 1/6 सॉरी प्लस 1/3 डिवाइड बाई 3x क्यूब। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमें स्टूडेंट ऊपर न्यूमरेटर में मिलेगा, एलसीएम लेंगे, ये हमें मिलेगा 3/6 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मिला 1/6। तो स्टूडेंट L की वैल्यू हमें कितनी मिली, L की वैल्यू मिली हमें स्टूडेंट 1/6। तो स्टूडेंट आप जल्दबाजी मत की, अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए L इक्वल टू 1/6, तो आप 1/6 आंसर मत लगा देना, क्योंकि हमको वैल्यू पूछी गई है 6L प्लस 1 की। ओके, ये भी ध्यान रखना होगा। तो 6L प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1/6 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट ऑप्शन है। ओके, अब जीरो फॉर्म एंड इन्फिनिटी फॉर्म के बारे में बता दे रहा हूं कि इस टाइप के मेथड में हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे बोथ साइड। जैसे अगर सपोज y इक्वल टू एक्स पावर 10x आपको गिवन है, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 y आपको पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, log y इक्वल टू ये हो जाएगा 10x log x, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। फिर क्या करेंगे हम 10x डिवाइडेड बाई 1y log x कर देंगे, और
ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या करना है, 0 पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की 0 पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 हो तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन है उसका क्या लेना है, लॉगरिथम ले लेना। ओके, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, जैसे 1 पावर इन्फिनिटी का केस बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a बोला गया है और f ऑफ x g ऑफ x टाइप का फंक्शन गिवन है, और क्या हमारा फॉर्म बनना है 1 पावर इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, उस जो फंक्शन गिवन है उसको लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x। ओके, तो ये फॉर्मूले को स्टूडेंट आप याद कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे स्टूडेंट लिमिट की। जो बात करने के बाद हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। ओके, तो एक तो होता है कि कंटिन्यूटी हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं, तो एक मेथड होता है कि उस मेथड का नाम अभी बताएंगे हम आपको। तो कंटिन्यूटी देखते हैं, तो लेमैन मेथड है, एक लेमैन मेथड बोलते हैं कि कोई भी हमारा फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब हम किसी भी फंक्शन की ग्राफ को बिना लिफ्टिंग पेन के उठा कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई हमारा फंक्शन गिवन है, जैसे साइन एक्स की बात करें, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, अगर आप यहां से स्टार्ट करें कुछ इस टाइप का बनता है, तो पेन को बिना उठाए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर एक फंक्शन आपको सपोज ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, तो यहाँ पर मैंने कितने 2 बार पेन को तो उठाया, तो ये वाला जो फंक्शन का ग्राफ है ये क्या है, नॉट कंटिन्यूअस हो गया। ओके, तो जो लेमैन डेफिनेशन है उसमें क्या है, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, तो अगर हम एक ही बार में बना देते हैं पेन को बिना उठाए हुए, तो वो फंक्शन को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल में। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा और हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, उस फंक्शन पर, फंक्शन जो गिवन है, जो पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कि अगर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और दोनों क्या होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो इस केस में हम बोलेंगे फंक्शन को क्या कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। तो क्या क्या होनी चाहिए, फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा स्टूडेंट, पहला कि उसकी फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। फिर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। और तभी हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, उसमें ही चेक करते हैं। तो ये ग्राफ बताया था, इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या था, लिमिट x इक्वल टू 1 पे देखते हैं। x इक्वल टू 1 पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो हम सीधा मना कर देंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट इक्वल टू x इक्वल टू 1 पे। ओके, दूसरे एट x इक्वल टू 4 पे क्या था स्टूडेंट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही थी। ओके, अब थर्ड केस में था लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, बट यहाँ पर f ऑफ 6 की वैल्यू क्या गिवन है, f ऑफ 6 की वैल्यू स्टूडेंट ये है, ये जो डार्क सर्कल में आपको गिवन है, ये क्या है 1। तो यहाँ पर f ऑफ 6 पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ 6 माइनस व्हाट, f ऑफ 6 पे वैल्यू क्या है 2। तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या है, एट x इक्वल टू 6 पे क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, और यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस नहीं है। और अगर हम यहाँ से जो भी, यहाँ से लेकर 1 से छोटे के बीच में कोई भी अगर पॉइंट ले लें, तो उस पॉइंट पे क्या था, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, बाय लेमैन डेफिनेशन। क्योंकि हमने फंक्शन का ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, तो देखो बिना पेन को उठाए मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। इसी प्रकार 1 से लेके 4 तक के बीच में, इसी प्रकार 4 से लेके 6 एंड 6 से आफ्टर 6 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेंस का। तो फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू log ब्रैकेट 1 प्लस 5x माइनस log बेस e 1 प्लस अल्फा x डिवाइडेड बाई, सॉरी ये हमको डिवाइडेड बाई x, जहां x क्या है नॉन जीरो और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू गिवन है। तो हमें f ऑफ 0 इक्वल टू स्टूडेंट गिवन है। हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है।
ओके, और अल्फा की वैल्यू ओके बोला गया कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0, तो मीन्स एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस होगा। ओके, तो हमें स्टूडेंट लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट सो ऑन। ओके, तो एफ ऑफ एक्स लेंगे एक्स जब एक्स क्या होगा नॉन जीरो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग 1 प्लस 5x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 5x माइनस 5x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन डिवाइड बाई एक्स। तो हम ऊपर से एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 5 माइनस 25 डिवाइड बाई 4x प्लस डॉट डॉट सो ऑन माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2। ओके, तो हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये मिल गया। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 0 प्लस निकालना, मीन्स 0 पे नियर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 माइनस ये क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0 प्लस हायर टर्म में भी 0 आ जाएंगे, डॉट डॉट यहाँ पे हो जाएगा माइनस का अल्फा और बाकी के जो टर्म हो गए 0, हमें क्या मिलेगा 5 माइनस अल्फा। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या मिली 5 माइनस अल्फा। ओके, तो 5 माइनस अल्फा इक्वल टू स्टूडेंट क्या गिवन है, ओके, तो 5 माइनस अल्फा स्टूडेंट हमें गिवन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस भी यही आएगा एंड एफ ऑफ 0 माइनस भी सेम आएगा 5 माइनस अल्फा। तो कंटिन्यूअस है तो क्या होता है एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 पे हमें वैल्यू गिवन है 10, तो 5 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 10, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस 5। अल्फा की वैल्यू क्या है -5, तो ऑप्शन डी में गिवन है, ऑप्शन डी है -5। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट राइट। ओके, आप कंटिन्यूटी इन इंटरवल में देखते हैं। अभी तो मैंने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखी थी। अब हम किसी फंक्शन को इंटरवल में कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, उसकी कंडीशन है कि फंक्शन को हम कंटिन्यूअस ओपन इंटरवल में तब बोलेंगे जब फंक्शन जो हमारा इंटरवल गिवन है ए टू बी में, हम ए से बी के बीच में कोई सा भी पॉइंट उठा लें, कोई सा भी पॉइंट ले लें, वो सारे के सारे पॉइंट पर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल ए टू बी में क्या है कंटिन्यूअस है। ओके, इसी प्रकार हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल में। तो कोई भी फंक्शन हमारा गिवन है तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे क्लोज इंटरवल में, कब बोलेंगे जब वो फंक्शन हमारा क्या हो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और जो एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। एंड पॉइंट मीन्स ये जो पॉइंट से ए पे राइट कंटिन्यूअस हो और बी पे लेफ्ट कंटिन्यूअस हो। राइट कंटिन्यूअस मीन्स एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ ए, और लेफ्ट कंटिन्यूअस मीन्स एफ ऑफ बी माइनस इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी। ओके, इसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट, कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन गिवन है उसको डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे एट अ पॉइंट पे। ओके, तो उसकी कंडीशन होती है कि राइट हैंड डेरिवेट होता है जिसको हम एफ ऑफ ए पॉजिटिव या एफ प्राइम ऑफ ए पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसकी कोई भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे किसी पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ए पर, कोई हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, कब बोलेंगे जब राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी का मतलब है स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, और एल एच डी का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स इक्वल टू ए पर, हम डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ प्राइम ए पॉजिटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। और इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट होती है एफ ऑफ ए एफ प्राइम ऑफ ए माइनस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई माइनस का एच। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड लिमिट तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर। ओके, तो थ्योरम देख लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ओके, और अगर हमारा कंटिन्यूअस ये हो गया ये थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट कि अगर हमारा फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। ओके, तो हमने अगर किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने
डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ली तो हमको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, और दूसरा पॉइंट है कि अगर हम कंटिन्यूटी है क्या, डज नॉट इम्प्लाइज, ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं डज नॉट इम्प्लाइज। तो स्टूडेंट ये जो कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डेरिवेटिव मीन्स अगर जो हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। जैसे अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लें मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बट ये एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यू डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज इसका जो ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ पर जिस पॉइंट पर ये शार्प एज मिलती है हमको वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, तो स्टूडेंट अगर हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस उस पॉइंट पर नहीं होगा। ओके, जैसे एग्जांपल ले ले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये x इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो अगर कोई फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताएं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, और अगर कोई फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मीन ये नहीं कह सकते कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। एग्जांपल मैंने सेकंड एंड थर्ड पॉइंट के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड एक्स इक्वल टू 0 पे बात की। अगर कोई फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल की बात करें तो हमारा फंक्शन कैसे बोलेंगे कि हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है a to b है, उस कोई फंक्शन है f उसे डिफाइन है, और हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। कब बोलेंगे, जब हमारा फंक्शन हम इस ओपन इंटरवल a से b के बीच में से अगर हम कोई भी पॉइंट उठा लें, वो फंक्शन हमारा सारे के सारे पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो ईच पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो ओपन इंटरवल a to b में क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, क्लोज इंटरवल की बात करें तो सेम है कि अगर हमारा फंक्शन ओपन इंटरवल a to b में क्या है, डिफरेंशिएबल है, और एंड पॉइंट्स हैं एफ ऑफ a एंड b। जैसे क्लोज इंटरवल a और b की बात करें तो यहाँ पे क्या होना है, राइट हैंड डेरिवेटिव a के एट x इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और एट b पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर कुछ फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक एंड कुछ PYQs मैंने सॉल्व करवाए। तो स्टूडेंट अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं तो आप इनको ट्राई कर लेना और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है ये हमको आपको फंक्शन गिवन है, तो इसका मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं कि क्या करना है। इसमें स्टूडेंट आपको करना है फैक्टराइजेशन मेथड, इसको आपको यूज करनी है, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है इंटू जी एक्स एग्जिस्ट गिवन है, और बोला जाए कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला टेबल थी ना वो आप देख सकते हैं, उस टेबल का नाम था सुपर टेबल। तो सुपर टेबल में जो कॉन्सेप्ट बताया उसका यूज कर लेना आप। ओके, इसमें स्टूडेंट पी एक्स बाई क्यू एक्स वाला फॉर्म बताया था कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है तो क्या होगा। ओके, प्रॉब्लम 4 इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड से। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है। प्रॉब्लम 5 ये आपको गिवन है, इसमें फॉर्मूले यूज करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो लिमिट वाले फॉर्मूले हैं वो यूज करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम 6 देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, प्रॉब्लम 7, प्रॉब्लम 8, प्रॉब्लम 9 एंड प्रॉब्लम 10। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और बाकी का और अधिक आप क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।